तरंगे की बात करते हैं, किसकी? तरंग की बात करते हैं, वेव की बात करते हैं। तरंगे दो प्रकार की होती है, एक तो यांत्रिक होती हैं और एक होती हैं अयांत्रिक। क्या बोलोगे? अयांत्रिक होती हैं। एक होती है मैकेनिकल वेव्स, क्या बोलेंगे? मैकेनिकल वेव्स होती हैं। और एक होती है, यहां से बनने वाले सारे प्रश्न आप बना दोगे, वेव्स से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप बना दोगे। ये अयांत्रिक होती है, नॉन मैकेनिकल। कैसी होती है? नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं, नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं। देखो, यांत्रिक तरंगे वो होती हैं जिनको क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। मीडियम बोले तो चलने के लिए क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। और माध्यम चाहिए तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये कहां आएगा आपका? मीडियम के लिए इसको दो तरह से बांटा गया, एक तो अनुप्रस्थ में और एक अनुदैर्घ्य में। क्या बोलोगे? अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य में। अनुप्रस्थ कौन सी होती हैं? जिनको ट्रांसवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स कहते हैं। और अनुदैर्घ्य कौन सी होती हैं? जिनको लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जिनको हम कहते हैं। तो बताओ भाई, इतनी बात समझ में आई? तरंग कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती हैं। तो कौन सी आपकी? एक तो अनुप्रस्थ होती है, एक होती है अनुदैर्घ्य। क्या बोलोगे? एक अनुप्रस्थ होंगी और एक अनुदैर्घ्य होंगी। और ये बच्चे जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं ये, और अनुदैर्घ्य समझो पहले, ये तीनों माध्यम में पैदा की जा सकती है। तीनों माध्यम में। तीनों माध्यम कौन कौन से? ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस हो गया। क्या बोलोगे? ठोस, द्रव और गैस। और इनमें जो संचरण होता है, संचरण, वो माध्यम के कणों का जो संचरण होता है वो तरंग की गति के क्या होता है? समानांतर होता है। क्या होता है? समानांतर होता है, पैरेलल होता है। क्या होता है? पैरेलल होता है। इस बात को बोलेंगे पैरेलल होता है। ऐसे ही बच्चे अयांत्रिक तरंगे कौन सी होती हैं? जिनके लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए, कोई माध्यम नहीं चाहिए, नो मीडियम। नो मीडियम बोले तो जैसे प्रकाश तरंगे हैं। क्या प्रकाश के लिए कोई माध्यम चाहिए? प्रकाश तो निर्वात में भी आता है ना। आवाज नहीं आ रही भाई? बोलो भाई फटाफट से, क्या आवाज नहीं आ रही आप लोगों के पास मेरी? एक बार थम्स अप करके बोलें। अभी बताऊंगा प्यारे दोस्त। आ रही है? तो बोलेंगे क्या होगा? मीडियम जो होगा आपका, जैसे प्रकाश की तरंगे है, इनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, जो आपकी बच्चे क्या बोलेंगे? विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं। कौन सी तरंग? विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती हैं, उनको किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। जैसे एक्स किरणें हो गई, जैसे एक्स किरणें, जैसे गामा किरणें हो गई। क्या बोलोगे? जैसे आपकी गामा किरणें हो गई, जैसे आपकी प्रकाश हो गया, लाइट हो गई। क्या बोलोगे? जैसे जी लाइट हो गई, तो इसको कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे यूवी रेज हो गई, यूवी रेज, यूवी रेज कौन सी होती है? पराबैंगनी किरणें होती है। क्या बोलोगे? पराबैंगनी किरणें होती हैं। इस बात को समझोगे? तो मैंने बोला जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग है, एक बात समझ में आई, इनके लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए। क्या बोलेंगे? कोई माध्यम नहीं चाहिए। दूसरी बात आई अनुदैर्घ्य तरंग, जो किस में चलती हैं? तीनों माध्यम में चलती हैं। क्या बोलोगे? तीनों माध्यम में चलती है, तीनों माध्यम में चलती हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। और स्प्रिंग की गति होती है। उदाहरण है इसका, जैसे उसका तो हो गया सूर्य प्रकाश, इसका स्प्रिंग की गति, स्प्रिंग की गति। जैसे एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग को मैं क्या कर दूं? आपका स्प्रिंग को ऐसे खींच दूं, स्प्रिंग को ऐसे खींच दूं, तो क्या होगा? बोले भाई फटाफट से। बताएंगे सारे मेरे दोस्त कि अनुप्रस्थ तरंगे कौन कौन से मीडियम में चल पाएंगी। अब मैं उम्मीद करूंगा बहुत सारे बच्चे इसका उत्तर दे पाएंगे। बचा क्या? अनुप्रस्थ तरंगे जो माध्यम में ऊपर नीचे गति करती हैं। ऊपर वाले पार्ट को सुरंग कहते हैं और नीचे वाले को गर्त कहते हैं। गर्त कहते हैं। जैसे सितार की गति होती है, किसकी? सितार की गति होती है। जैसे वायलिन की गति आपसे पूछ लेगा, जैसे पूछ लेगा आपसे कि आपने
किसी तालाब में पत्थर फेंक दिया तो कौन सी गति होगी? तालाब में पत्थर फेंक दिया, ठीक है, तालाब में पत्थर की गति। या आपसे पूछ लेगा रस्सी, जब रस्सी को हम ऐसे करते रहते, एक तरफ बांधो रस्सी को और ऐसे उछालो, रस्सी को ऊंचे नीचे चलेगी, रस्सी ऐसी तो चलेगी, तो ऊपर सुरंग नीचे क्या होती है? गर्त होती है। तो सितार वायलिन पूछ ले या रस्सी की गति पूछ ले, तो बोलो भैया, बोलो फटाफट से, क्या होगा? अनुप्रस्थ गति होगा।